I think ladies and gentlemen, welcome back in my YouTube channel Beyond the Text. As you know that my channel is dedicated for the English literature, but today I am going to talk different against my own context. Today I am going to make a discuss and conversation regarding economics and Indian economics. You all know economics is not an easy thing, but it is necessary for all students and all intellectuals to know about the ABC of economics. Economics is a branch of knowledge where we deal the money, market, inflation, strategy of national growth, per capita income, and distribution of wealth and distribution of each and every commodity to our all citizens. So in this way, the definition must become like that each and every commodity which have in our country is a source or resource which gives us energy, power, a source of income. So each and every thing which gives us source of income or source of energy, a source of livelihood may be called a part of chain of Indian economy. आज हम लीक से हट के बात कर रहे हैं कि दीपावली है और दीपावली हमारे यहाँ पैसों से देखा जाता है दीपावली की रात, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इकोनॉमिक्स की ही बात कर लिया जाए। तो हम भारतवासी जो हमेशा से गुलाम ही रहे हैं, कभी किसी और का, कभी किसी और का, और अंत में अंग्रेजों का और आज पूंजीपतियों का। कभी पूंजीपतियों का, कभी अंग्रेजों का, कभी जमींदारों का, कभी फेडरलिज्म का, और आज इंटेलेक्चुअल्स और कॉरपोरेट के। देखा जाए तो इस आजाद भारत में हम सब गुलाम हैं, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों और बुद्धिजीवियों का गुलाम है ये पूरा भारत, जिसके सह और मात जो है हमारे राजनेता चलते रहते हैं उसके चाल में। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक तरफ देश की राजनेता, एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था और एक तरफ देश की राजनेता और अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पूंजीपति। लेकिन हमें क्या, हम तो बुद्धिजीवी आदमी, हम तो बात करेंगे। तो आइए थ्योरेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली में तो बहुत सारी बात निकल जाएगी। तो थ्योरेटिकली में अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो अर्थ और व्यवस्था जैसा कि नाम है, अर्थ भी होता है पैसा, वेल्थ संपत्ति। अर्थ का मतलब वो सारी चीज जिससे हमें आमदनी का स्रोत प्राप्त हो, वो अर्थ कहलाता है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो। तो इन मोटा मोटी शब्दों में कहा जाए कि देश में वो सारे साधन या संसाधन जिसके माध्यम से देशवासी को या सरकार को या समाज को या उस देश के किसी भी संगठन, संस्था या व्यक्ति को रोजगार या फिर कोई साधन संसाधन प्राप्त होता है, जिससे वो लाइवलीहुड जिंदगी जीता है, तो वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। तो अर्थव्यवस्था का तो ये मोटा मोटा और लेमैन एग्जाम्पल हुआ कि जो संक्षेप में या सिंपल भाषा में कह दिया गया। लेकिन जब इसको हम जब सिस्टम में पढ़ेंगे, चूंकि अर्थव्यवस्था हमने जब सब्जेक्ट बना दिया, ब्रांच ऑफ नॉलेज बनाया, तो जब इसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे तो व्यवस्था के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स बनाए, और चैप्टर्स हमने नहीं बल्कि जो इसके इस सब्जेक्ट के महारथी हैं और जो उन्होंने इस इकोनॉमिक्स को साइंस और सोशल साइंस से निकाल करके अलग एक
विषय बनाया और उस विषय का नाम अर्थव्यवस्था रखा। तो बात तो उठेगी लंदन से, चूंकि वहाँ स्कूल ऑफ लंदन में एक प्रोफेसर थे जिसका नाम लेने जेम्स क्या नाम था, एड, एडम स्मिथ ने जब फर्स्ट टाइम इसकी चर्चा की, उससे पहले और भी बहुत सारे लोग आए और लोगों ने चर्चा किया, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो दास कैपिटल में, या फिर और भी लोग हैं, या फिर हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी हो या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या जो भी फिलोसफर रहे हो, वो अपने अपने जमाने में अपने हिसाब से देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, चाहे भारतीय समाज में सबसे पुराना कौटिल्य हो या जो उसकी अर्थशास्त्र किताब हो, ये सारी चीजें कही सुनी और पढ़ी जा चुकी है। तो व्यवस्थित ढंग से जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम ये कहें, यूं समझें कि भारत के ज्योग्राफी के अंदर में, भारतीय सीमा के अंदर में नदी, पहाड़, झरना, जंगल, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और इसके अलावा अन्य जो सोर्स हैं, समुद्र, नदी, झरना, जो भी हमारे देश के अंदर हैं चीजें या साधन या संसाधन, उससे जो हम संशोधन करके निकालते हैं, जैसे जमीन के अंदर से कोयला निकालते हैं, खान से सोना निकालते हैं, अभ्रक निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, गैस निकालते हैं, जंगल से लकड़ी निकालते हैं, वैद्य दवाइयां निकालता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बड़ी बड़ी दवाइयां बनती है, समंदर से मछलियां निकलती है, समुद्र में जब बढ़िया जहाज चलता है, शिप चलते हैं, और बड़े बड़े बंदरगाह बनते हैं उस समुद्री शहरों में, और उस बंदरगाह पे हजारों जहाजें आके रुकते हैं, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के नियम के अनुसार वो हमें रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं। चाहे जंगल की बात हो, जल की बात हो, जमीन की बात हो, जमीन पे हम फैक्ट्रियां लगाते हैं, शहरें बसाते हैं, स्कूल कॉलेज गांव शहर खोलते हैं, सरकारें बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रेवेन्यू देती है, ये सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ पैसा देती है माध्यम के रूप में, चाहे वो कोयला के रूप में दे, या मनुष्य के रूप में दे, या पानी के रूप में दे। तो इसको हम कैश करते हैं, डील करते हैं, एक दूसरे से बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपस में मिल करके अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें बैंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, फिनेंस स्ट्रेटेजी की आवश्यकता पड़ती है, फिनेंस इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय जो इकोनॉमिक्स है, भारत की देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए कुछ चर्चा हम कर ले भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स पे। कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। In a mixed economy, public sector, government owned business enterprises exist alongside the private sector to achieve a socialistic pattern of society in a welfare state. Ever since independence, India's economic development has been guided by the twin objectives of developing a rapidly and technologically progressive economy by democratic means, and a social order based on justice, offering equal opportunity to every citizen of the country. India is a federal economy. It has a strong power invested in the center with financial independence and adequacy, creating a federal finance system, money, currency, banking, and source of revenue which are exclusively and high yielding are under central jurisdiction. Concurrent taxation is a wide and efficient financial powers vest with both the center and the state governments. The Indian economy also displays the characteristics feature of a typical
underdeveloped economy. There are more than one third of population below poverty line, very low per capita income, low life expectancy, agriculture as the chief occupation of the economy, swift population growth, towering dietary deficiency, and mortality rate, and so on. थैंक यू वेरी मच। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।